हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू ने हमारे बेटे को अपना गुलाम बना लिया है। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सुहानी बहुत ही संस्कारी और घर की जिम्मेदारी निभाने वाली लड़की है और उसकी उम्र अब शादी के लायक हो चुकी है और उसकी शादी की बातें चल रही थी। लेकिन सुहानी अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पापा की छोटी सी दुकान थी, मुश्किल से खर्च घर का चल पाता था। पर सुहानी एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी। उसकी साल भर पहले ही नौकरी लगी थी जिससे घर अच्छे से चल पाता था और उसके मम्मी पापा को बहुत आर्थिक मदद मिलती थी। सुहानी की एक छोटी बहन भी थी, वैशाली, जो अभी हॉस्टल में पढ़ रही थी और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी सुहानी ही उठाती थी क्योंकि पापा की तो इतनी इनकम नहीं थी। थोड़े दिनों बाद पड़ोस की आंटी एक रिश्ता लेकर आई सुहानी के लिए। लड़का भी सरकारी बैंक में ही था, पर सुहानी ने अपने घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए रिश्ते के लिए मना कर दिया। तब सुहानी के पापा ने कहा, बेटा, कब तक हमारे बारे में सोचेगी? तेरी भी तो जिंदगी है। तू एक बार मेरे कहने से लड़के से मिल ले। अपने पापा के इतना कहने पर सुहानी ने लड़के से मिलने के लिए हाँ कह दी। और जब आकाश उसे घर पर देखने आया तो सुहानी ने साफ साफ अपने घर के प्रति जिम्मेदारियां उसे बता दी। तब आकाश ने कहा कि सुहानी, मुझे तुम पसंद हो और तुम अपने घर के प्रति जो जिम्मेदारियां निभाती हुई आई हो वह आगे भी वैसे ही निभाओगी। मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ और आगे इस रिश्ते को लेकर जो भी तुम्हारा फैसला रहेगा मुझे मंजूर होगा। सुहानी को आकाश की बातें अच्छी लगी और उसने सोच समझकर शादी के लिए हाँ कर दी और आकाश और सुहानी की साधारण तरीके से शादी हो गई और सुहानी बहू बनकर अपने ससुराल पहुंच गई। सुहानी शादी के बाद अपनी जॉब और ससुराल के प्रति जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। आकाश भी उसके समर्पित भाव को देखकर खुश होता और उसके घर के काम में थोड़ी मदद कर दिया करता। लेकिन आकाश का सुहानी के साथ इस तरह घर के काम में हाथ बटाना आकाश की मम्मी को ज़रा भी पसंद नहीं था। अगर आकाश चाय भी बना देता तो उसकी मम्मी को न जाने ये बात बहुत चुभ जाती। सुहानी भी चुपचाप ये सब देख रही थी और वह ये सब देखकर भी अनदेखा कर रही थी और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती जा रही थी। आज रविवार का दिन था तो सुहानी ने सोचा थोड़ा आराम से ही घर के काम निपटा लेती हूँ। तभी दरवाजे पर घंटी बजी तो सामने आकाश के दीदी जिया जी थे, जो कि महीने में 3 चक्कर लगा ही लेते थे। अरे सुहानी, कैसी हो? उसकी ननद ने पूछा। तब सुहानी ने कहा, अच्छी हूँ दीदी, आइए। सुहानी उनकी आवाभगत में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। सुहानी सबके लिए चाय बनाकर लाई और हॉल में बैठकर सभी चाय पी रहे थे। तब बातों ही बातों में सुहानी के नंदोई जी ने कहा, मम्मी जी, आपको पता है आपकी बेटी को हमेशा सुबह मैं ही चाय पिलाता हूँ। तब सुहानी की सास ने कहा, अरे क्या हुआ बेटा, दिन भर तो वे काम में लगी ही रहती है और फिर तुम दोनों जॉब करने वाले हो, एक दूसरे का हाथ तो बटाना ही पड़ता है, तभी तो गृहस्थी चलती है। अपनी सास के मुंह से ये वाक्य सुनकर सुहानी बहुत हैरान हो गई थी, पर फिर भी उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा और हंसकर सारी बातें सुन ली। थोड़े दिनों बाद सुहानी का पहला करवा चौथ था तो सुहानी के अपनी सास के लिए एक भारी साड़ी और श्रृंगार का सामान खरीदा था और साथ में ही एक साड़ी अपनी मम्मी के लिए भी खरीदी थी क्योंकि सुहानी की मम्मी का जन्मदिन आने वाला था। सुहानी ने चौथ वाले दिन अपनी सास को भारी साड़ी और श्रृंगार का सामान दिया और वहीं दूसरी साड़ी भी दिखाई कि ये साड़ी मैं अपनी मम्मी के लिए लेकर आई हूँ, उनका जन्मदिन आने वाला है। तभी सुहानी की सास मुंह बनाते हुए बोली, इतनी भारी साड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी समदन जी के लिए? और इतना बोलकर सुहानी की सास अपने कमरे में चली गई।
ये सब खड़ा होकर आकाश भी देख रहा था। उसने पीछे से मुस्कुराकर आंखों से इशारा करके सुहानी को कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर सुहानी भी इस बात को अनदेखा करके रसोई में खाने की तैयारी में चली गई और आकाश भी उसकी मदद करवाने रसोई में आ गया। और फिर जब थोड़ी देर बाद सासू माँ कमरे से बाहर निकली और आकाश को रसोई में देखा तो उनसे रहा नहीं गया और बोल पड़ी, अरे आकाश, तू औरतों की तरह किचन में क्यों घुसा रहता है? तू तो अभी से ही जोरू का गुलाम बनता जा रहा है। तब आकाश ने कहा, मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? जितना काम मैं ऑफिस में करता हूँ, सुहानी भी तो उतना ही काम घर और ऑफिस दोनों जगह करती है। अगर घर पर भी हम दोनों मिलकर काम करें तो इसमें परेशानी क्या है? आकाश ने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा। अपने बेटी की ऊंची आवाज़ सुनकर सुहानी की सास चुप हो गई और रसोई से बाहर चली गई। अगले दिन सुहानी की मम्मी का जन्मदिन था और उसने फ़ोन पर अपनी मम्मी को बधाई दी। सुहानी की सास सारी बातें सुन रही थी पर उस समय तो कुछ नहीं बोली। सुहानी भी सुबह घर का सारा काम करके अपने मायके जाने वाली थी और आकाश ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। जब आकाश की मम्मी को पता चला कि आकाश ने छुट्टी ली है और वह भी ससुराल जाएगा तो उनसे रहा नहीं गया और फिर वह वापस बोल पड़ी, अरे तुझे छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत थी? सुहानी तो ऑटो से ही चली जाती। तब आकाश ने कहा, मम्मी मुझे भी कई दिन हो गए हैं सुहानी की मम्मी से मिले हुए और फिर हम दोनों घर का 4 व्हीलर है उससे चले जाएंगे। तब सुहानी की सास ने कहा, अरे कार ले जाने की क्या ज़रूरत है बेटा, वहाँ ज़्यादा मत घूमना अपने सास ससुर को लेकर। सुहानी की सास आगे बोल ही रही थी लेकिन बीच में ही सुहानी ने कहा, मम्मी जी आप और पापा जी को भी तो परसों दीदी और जिया जी गाड़ी में घुमाने ले गए थे, तब आपको ये बात याद नहीं आई? आखिर जिया जी भी तो किसी के बेटे ही हैं। सुहानी ने कहा, अगर आपके दामाद आपकी बेटी के लिए चाय बनाए, उनके साथ काम में हाथ बढ़ाए तो आप कहती हो ऐसे ही तो गृहस्थी चलती है। और अगर आकाश मेरे लिए 1 कप चाय भी बना दे तो आपको वह चीज़ मेरे लिए जोरू का गुलाम हो जाता है। इतना भेदभाव क्यों है मम्मी जी? सुहानी के सब्र का बांध शायद आज टूट चुका था। आकाश चुप होकर सुन रहा था क्योंकि उसे पता था कि सुहानी सही है और वह अपने ससुराल के प्रति जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही है और मायके के प्रति जिम्मेदारियों की बात उसने शादी से पहले ही बता दी थी। और तब मम्मी पापा ने भी इस बात के लिए रजामंदी कर दी थी। सुहानी की बातें सुनकर सासू माँ के पास आज कोई जवाब नहीं था और उन्हें अपनी कही हुई बातों पर बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि मन से तो वे जानती थी कि उनकी बेटी की जब ससुराल वाले दामाद जी घर के काम में मदद करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, पर बहू के लिए अगर बेटा 1 कप चाय भी बना देता है तो पता नहीं क्यों जलन सी होती है। पर आज सुहानी ने अपनी सासू माँ को सच्चाई का आईना दिखा दिया था और शायद अब वह आगे से आकाश को जोरू का गुलाम होने के ताने नहीं देगी क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी बात करने से सुहानी भी इसका सीधा जवाब देगी। दोस्तों आप बताइए, क्या सुहानी ने अपनी सासू माँ को जवाब देकर सही किया या सुहानी को अपनी सासू माँ को कुछ जवाब नहीं देना चाहिए था, उनकी माननी चाहिए थी? सजेशन से